हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो जीके चल रहा है स्पेशल, बिहार स्पेशल जीके, उसका आज थर्ड एपिसोड है। अगर पिछला आप 2 वीडियो नहीं देखे जाकर देखिए। 200 क्वेश्चन का वीडियो है, 200 का 2 वीडियो। आज हम लोग 599 क्वेश्चन अभी करना बाकी टोटल, ठीक है। तो 400 क्वेश्चन हो गया है, 200 आज करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय में। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 599, चंपारण नील विद्रोह का किस गांव से प्रारंभ हुआ। चंपारण नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पंडोल से। चंपारण नील विद्रोह कहाँ किस गांव से प्रारंभ हुआ, पंडोल। राइट आंसर पंडोल हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था। बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 बॉक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ। तो 1937 में। कब, 1937 में। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ, 1937। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1857 में महान विलिप का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ। सन 1857 के महान विलाप का प्रारंभ किसके साथ नेतृत्व में हुआ था, पीर अली के। राइट आंसर किसके नेतृत्व में हुआ था, पीर अली। राइट आंसर हो जाएगा पीर अली। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1912 में। 1912 में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, 1912। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है चंपारण आने का दिन तो महात्मा गांधी किसने दिया था। तो आप लोग पिछला रिपीट क्वेश्चन हो गया है, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ। तो 11 अगस्त को। कब हुआ था, 11 अगस्त को। राइट आंसर 11 अगस्त, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने अपनी साथियों के साथ कहाँ जेल की दीवारें भागने की कोशिश की, सफल हुए, ठीक है। फांद कर जयप्रकाश अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवारें फांद कर भागने में सफल हो गए। तो इसका हजारीबाग। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया जिसमें जन धन अपार्ट की सभी की क्षति हुई। तो कब आया था। तो 15 जून 1934 को। 15 जून 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया था, 15 जून 1934। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार में प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेज के निरीक्षित नियुक्ति किया गया था। बिहार के प्रशासन के चलाने के लिए एक अंग्रेज निरीक्षित किया गया था। कब, 1769 में। 1769 राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। किस भारतीय को। तो सिताब राय को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, सिताब राय। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। अंग्रेज द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था। अंग्रेज द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था, 1774 ईस्वी में। 1774 में बिहार अंग्रेज द्वारा प्रांतीय सभा का गठन किया, 1774। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पटना सिटी में डेन लोग ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1774 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 1774। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना, मीरन बना, मीरन। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन है किस मुगल के शासक में राज अभिषेक पटना में हुआ। कह रहा है किस मुगल के शासक में राज अभिषेक पटना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, फखरुद्दीन सैयद हो जाएगा। फखरुख सियर हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार के नायब दीवान कब बनाया गया था। तो अभी कुछ भल पर 1767 में, ठीक है। चलते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अली गौहर ने कब पटना को घेरा डाला। अली गौहर ने कब पटना को घेर डाला। तो 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना को घेर डाला था, 1760। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्र में 1757 से 1758 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेज के विरुद्ध किसने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम नारायण ने, पहलगाम सिंह ने,
कामगार खा एवं सुंदर सी ने उपयोग में सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सभी। बिहार क्षेत्र में 1757 से 58 के बंद मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरुद्ध किसने प्रारंभ किया था? सभी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन हैं अभी इसमें से बिहार पुलिस में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 27 तारीख जिसका एग्जाम है। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था? निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम नारायण हो जाएगा। राजा राम नारायण, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुल्ला बहवानी कहाँ यात्री था? मुल्ला बहवानी कहाँ का यात्री था? तो इसका राइट आंसर ईरान हो जाएगा। ईरान का यात्री था। मुल्ला बहवानी कहाँ का यात्री था? ईरान। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं क्या कर रहा है। बंगाल किस नवाब के मुंगेर ने अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मीर कासिम, राइट आंसर मीर कासिम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखानों की स्थापना कहाँ की थी? मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर में। कहाँ की थी? मुंगेर में। मुंगेर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। किस वर्ष भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? किस वर्ष भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? 1942 में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो अंग्रेजी फैक्ट्री थी। अंग्रेजी फैक्ट्री उस समय, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने सेना को नेतृत्व किसने दिया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हेक्टर मुनरो ने। सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार के पृथक प्रांत कब में गठित हुआ? तो 1912 में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। मुंगेर का बडहिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बडहिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर था, तो पहला ही हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी करना। बकासत भूमि की वापसी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है 1773 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया? 1773 ईस्वी पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना नगर पर 24 जून 1773 में किसने अधिकार कर लिया? पटना नगर पर 24 जून 1773 में किसने अधिकार कर लिया? एलिस ने। एलिस किसने किया था? एलिस, राइट आंसर हो जाएगा। पटना नगर पर 24 जून 1773 में किसने अधिकार कर लिया? एलिस ने। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार में क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे तो पुर्तगाली आए थे। कौन? पुर्तगाली, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत में किसके शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन अकबर। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा अकबर के, राइट आंसर बी ऑप्शन से अकबर के। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए भारत में कागज़ का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अगला 566 नंबर है 26 जून 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया। 26 जून 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया। तो कहाँ लड़ रहा है? चौसा युद्ध में। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। चलते हैं 1539 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा में बिहार का विध्वंसन किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा का नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव हो जाएंगे। नान्यदेव, कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बख्तियार खिलजी, राइट आंसर बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को नष्ट किया। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर किस शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश, राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। रोहतासगढ़ के महल का निर्माण किस भवन को रूप किया गया था? रोहतासगढ़ का भवन का निर्माण किसके भवन को अनुरूप किया गया था? फतेहपुर सीकरी भी। पर किसके मतलब समरूप किया गया था? अनुरूप, तो फतेहपुर सीकरी के शुरू किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन है राजकुमार अजीम को किस बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? अंग्रेजों ने।
अंग्रेजों ने राजकुमार को अजीम का बिहार का सूबेदार बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। शेरशाह द्वारा अफगान राज की पूर्ण स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? शेरशाह द्वारा अफगान राज की पूर्ण स्थापना किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसका कनौज या बिलग्राम युद्ध के दौरान। कनौज और बिलग्राम युद्ध के दौरान शेरशाह द्वारा अफगान युद्ध की पूर्ण स्थापना किसके युद्ध में उपरांत हुई थी? कनौज और बिलग्राम। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है मिथिला या तिरहुत कर्नाटक राज का उदय 1097 से 98 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? कह रहा है कि मिथिला या तिरहुत कर्नाटक राज का उदय 1097 और 98 के बीच किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल का शासन। रामपाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस चोरों के राजा जगदीशपुर ने मेलों में शुरुआत की थी? किस चेरों की राजा ने जगदीशपुर मेलों में शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलचंद्र हो जाएगा। फूलचंद्र राजा ने। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था? निम्नलिखित में किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था? इसका सैयद खान हो जाएगा। सैयद खान को 3 बार सूबेदार बनाया गया बिहार के 3 बार। अगला क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। तुगलक काल में बिहार में राजधानी कौन थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? इसका बिहार शरीफ था। कौन? बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन था? बिहार शरीफ। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार में सैनिक अभियान के आयोजन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान के आयोजन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। शाहजहाँ के काल में बिहार के सूबेदार कौन था? शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? सैयस्था था। सैयस्था। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। मुगल शासक में जहांगीर ने 1621 में किसके बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया गया था? मुगल शासक में जहांगीर ने 1621 में किससे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार परवेश को। राजकुमार परवेश को नियुक्त किया था। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देते हैं। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजपुरी में उज्जैनी शासकों को राजधानी कहाँ था? भोजपुरी के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी था। धावा था, भेठा था, बक्सर था। सभी था। भोजपुरी उज्जैनी के शासकों की राजधानी सभी था। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन। चलते क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल के सूबे का अंग बना लिया? मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल का सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 में। 1733 में मान लिया गया था। चलते क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है आने वाला है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को कब मिलाया था? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1575 में। 1575 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा कब की थी? जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा कब की थी? 1670 से 71। 70 से 71। राइट आंसर डी ऑप्शन है। जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा की 1670 से 71। अगला क्वेश्चन चलते क्या करें। पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा कब की? पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा कब की? तो इसका 1632 में। 1632 में पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रॉल्फ पिंच ने बिहार की यात्रा कब की? रॉल्फ पिंच ने बिहार की यात्रा कब की? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1587 में। 1587 में रॉल्फ पिंच ने बिहार की यात्रा की। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित कौन मध्यकाल में बिहार आने वाला यात्री प्रथम था? तो अब्दुल तलीफ था। अब्दुल तलीफ मध्यकाल में आने वाला बिहार में प्रथम था। ठीक है, अब्दुल तलीफ। चलिए याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्री कौन था? एक धर्माचार्य था। मध्यकाल में बिहार में आए ईरानी यात्री कौन था जो एक धर्माचार्य था? मुल्ला बहवानी था। मुल्ला बहवानी। चलते हैं क्वेश्चन पर। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1619 से 20 ईस्वी में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करने में प्रसिद्ध पुस्तक रचना की थी? मोहम्मद सादिक ने 1619 से 20 ईस्वी में ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद सईद। चलते ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन इब्राहिम लोदी का काल बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो दरिया खान नुहामी था। दरिया खान नुहामी इब्राहिम लोदी के समय सूबेदार था बिहार का। दरिया खान नुहारे। चलते ऑप्शन पर। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना किसके श्रेय में प्राप्त हुआ? बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किससे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। मुगल सम्राट में अकबर के काल में किस मुगल के सेना नायक ने बिहार का अपना अधिकार कर लिया व्यवस्था स्थापित किया? मुगल सम्राट ने अकबर के काल में किस मुगल सेना नायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित किया? मानसिंह हो जाएगा। मानसिंह। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते, बढ़िया क्वेश्चन है। मुगल सम्राट के अकबर काल में ठीक है किस मुगल सेना नायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित किया था? तो इसका मानसिंह ने। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्मित वर्णन किस रचना में मिलती है? शेरशाह द्वारा पटना में नवनिर्मित वर्णन किस रचना में मिलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ताक़ी उद्दीन हो जाएगा। राइट आंसर ताक़ीरे दाऊदी हो जाएगा, ताक़ीरे दाऊदी में। चलते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर ने अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। राइट आंसर मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम ने बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। मुकरब खान को बिहार के सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? मुकरब खान को बिहार का सूबेदार 1618 में। 1618 मुकरम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया 1618। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। चेरों की जनजातीय शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? चेरों की जनजातीय शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? उज्जैनी शासक द्वारा। उज्जैनी शासक द्वारा चेरों का वास्तविक शक्ति का पतन हुआ था, चेरों द्वारा, उज्जैनी शासक द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत का कब आया था? तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत में कब आया था? 1234 में। 1234 में तिरहुत इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत में आया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। तिब्बती इतिहास। चलते हैं क्वेश्चन पर। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन थे? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा इब्ने बख्तियार खिलजी थे। इब्ने बख्तियार खिलजी, पहला ही आपसे सही हो जाएगा। इब्ने बख्तियार खिलजी थे तुर्क सत्ता का शासक। चलते हैं पर संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, मालिक इब्राहिम या मालिक बाया बिहार के प्रशासनिक किस काल में था? मालिक इब्राहिम या मालिक बाया बिहार के प्रशासनिक किस काल में था? तो तुगलक काल हो जाएगा। तुगलक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं पर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों के भाग गया था? सुल्तान इब्राहिम से पराजित हो कौन सा उज्जैन के राजा जंगलों से भाग गया था? जगदेव हो जाएगा। जगदेव। राइट आंसर सी ऑप्शन, जगदेव ने भाग गया था। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहा। निम्नलिखित में से किस चेरों के सरदार का मुख्यालय बहिया था? तो किसका राइट आंसर हो जाएगा धुधलिया। धुधलिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस चेरों के सरदार का मुख्यालय बहिया था? धुधलिया। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करा। अगला ऑप्शन है, कर्नाटक वंश के किस शासक ने मोहम्मद गौरी हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान किया था? कर्नाटक वंश के किस शासक ने मोहम्मद गौरी हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान किया था? नरसिंहदेव हो जाएगा। नरसिंहदेव। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, नरसिंहदेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करा। बिहार का गवर्नर हातिम खान किस शासक का पुत्र था? बिहार का गवर्नर हातिम खान किस शासक का पुत्र था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करा। किस शासक ने मालिक अलाउद्दीन जानी के बिहार में दिल्ली प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? किस शासक ने मालिक अलाउद्दीन जानी बिहार के दिल्ली में प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। राइट आंसर इल्तुतमिश। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार किस वर्ष तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का शासन ख्वाजा को सौंप दिया? कह रहा है किस वर्ष में तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा को सौंप दिया? तो इसका राइट आंसर है 1394 में। कब? 1394। राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। बल्लाल सेन ने कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेना के प्रचार के लिए साक्ष्य है? तो सनोखर अभिलेख हो जाएगा। बल्लाल सेन को कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार के सोने के प्रसार का साक्ष्य है? तो सनोखर अभिलेख हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 1556 से 57 मुगल शासक अकबर ने किस विद्वता पुरस्कार में उसकी मिथिला का राज दे दिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा इसका महेश ठाकुर को। महेश ठाकुर उसका मिथिला का राज दे दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के थे। शेर शाह के पिता हसन खान कहाँ के जमींदार थे? सासाराम। सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी? बिहार के किस उप नवाबों को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुद्दीन हेमवंत जंग हो जाएगा। जैनुद्दीन हेमवंत जंग को हत्या कर दी अफगानों ने। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, बिहार में नुहामी राज का संस्थापक कौन था? बिहार में नुहामी राज का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहामी था। मोहम्मद शाह नुहामी। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। तुगलक का राइट आंसर तुगलक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलते क्या करें। अगला ऑप्शन, इल्तुतमिश ने दिल्ली पर सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसके प्रदान कर दिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा याना नतून को। याना नतून राइट आंसर है। याना नतून को अपना दे दिया था दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद। मतलब दिल्ली के शासक बैठने के बाद सिंहासन पर इल्तुतमिश ने बिहार का शासन किसके प्रदान कर दिया था? याना नतून को। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है?
बिहार के प्रारंभिक टूर की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी पर स्रोत क्या है, तब काते हो जाएगा, तब काते, तब क्या आते हैं, नासिर होंगे। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार के प्रारंभिक टूर की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या था, तब काते नर्सरी हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिया खान मुहाकी को, डी ऑप्शन से दरिया खान मुहाकी को नियुक्त किया था। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। शेरशाह के द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचनाकार में मिलता है, तो तारीख़ दाऊदी हो जाएगा, तारीख़ दाऊदी में। राइट आंसर सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलते हैं, क्या करें, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा इबादत खान का निर्माण नहीं किया गया था शेरशाह द्वारा ने। ठीक है, देश की भूमि का सर्वेक्षण किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। ठीक है, किसानों को पट्टा देने की या कबूलियत प्रथा अपनाई, ठीक है, प्रारंभ किया, सभी दिया, लेकिन सी ऑप्शन गलत है। चलते ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, बिहार में प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट से किस सुल्तान को किया था, तो इसका फिरोज तुगलक हो जाएगा, फिरोज तुगलक। कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट के किस सुल्तान ने किया था, तो इसका फिरोज तुगलक हो जाएगा। चलते ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मालिक इब्राहिम या मालिक बैक मकबरा कहाँ है। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मालिक बाया का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर बिहार शरीफ में। कहाँ, बिहार शरीफ। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किसने जीता। मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता, किससे करा, दाऊद खान करारी से। पटना का नगर किससे जीता, मुगल सम्राट अकबर ने दाऊद खान करारी से, करा रानी से। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला निर्माण किसने कराया था, सासाराम का, तो उसका शेरशाह हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाब नियंत्रित स्थापित हुआ था, तो बहादुर शाह एक द्वारा। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित होता है, बहादुर शाह 1 हो जाएगा। चलते ऑप्शन सी ऑप्शन जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या करें, किस यात्री ने पटना के मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया। टेबनियर ने, कौन बना, टेबनियर। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया, तो टेबनियर ने बनाया। राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था, मिर्जा अजीम कुलतास था, मिर्जा अजीम कुलतास। राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, बिहार के मन्नेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया था। बिहार के मन्नेर में स्थित शाह दौलत मकबरा किसने बनाया था, इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग। तो उपयुक्त सभी जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदर गज एवं झड़ी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना, 1664 में, 1664 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, पाल वंश के बाद बिहार पर किस वंश के अधिपत्य के प्रमाण मिला, जिन्हें 1124 से 1188 के बीच शासन किया था। पाल वंश के बाद तो गढ़वाल वंश हो जाएगा, गढ़वाल वंश। पाल वंश के बाद कौन बिहार में शासक किया था, गढ़वाल वंश। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें, बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ में, बख्तियार खिलजी का शव कहाँ दफनाया गया, बिहार शरीफ में। चलते अगले पर। अगला ऑप्शन देते हैं, महमूद लोदी ने विस्थापित कर बाबर ने किसके बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किससे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था, जलाल खान को, जलाल खान। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन देते हैं, क्या करें, अगला ऑप्शन है, बिहार में अफगान सत्ता का प्रारंभिक उत्कर्ष में निर्णायक दिन किसकी थी, तो नुहामी वकीले की। राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, चांद एवं मुंड जो चंद्रसेवरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों का जुड़े, ये संबंध किससे है, शाहाबाद एवं चेरो से, शाहाबाद एवं चेरो से हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, पटना का आजिमाबाद का नाम किसने दिया था। पटना का आजिमाबाद का नाम किसने दिया था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार आजिम ने, राजकुमार आजिम ने पटना का आजिमाबाद का नाम दिया था, राम कुमार आजिम। चलते हैं अगले सर पर। अगला क्वेश्चन है मुल्ला तकिया यात्रा वृत्तांतन किस शासन में समय लिया गया था, जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है। तो अकबर का शासनकाल में। राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। अगला ऑप्शन देते हैं अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, कहाँ पर। तो कहाँ किया था, आलमगंज में, आलमगंज। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था, फतुहा में समीप, फतुहा के समीप। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को समाप्त किया था, पराजित किया था। तो फतुहा के समीप। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर बिहार में कर्नाटक शासकों का अंत किसके सुल्तान द्वारा किया गया। उत्तर बिहार में कर्नाटक का शासन अंत किसके सुल्तान किया गया, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध। राइट आंसर सी ऑप्शन है, अ व दोनों। चलते हैं क्वेश्चन पर। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, सासाराम, सासाराम में था शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला, सासाराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार में मनेर में स्थित शाह आलम द्वितीय का मकबरा संबंध में क्या सही है। बिहार में मनेर में स्थित शाह आलम द्वितीय का मकबरा के बारे में क्या सही है। तो इसका राइट, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था, ठीक बात है। इसका अकबर का अधीन विकसित संश्लेषण था, ठीक है। शैली प्रति इसका एक और दो दोनों सही, ये अब सही हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण क्या है। मुगल पटना में स्थित सागी मस्जिद और मनेर में स्थित शाह आलम द्वितीय का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां मकबरा। राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को युद्ध में किस पराजित किया था। अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं पटना के युद्ध में, पटना के युद्ध में। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का कब दर्जा गया। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत दर्जा कब दिया गया। तो 1580 में, 1580 में मुगल साम्राज्य का दर्जा बिहार को दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जाएगा, बताइए आप लोग, शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के समक्ष संरक्षण में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था। शेरशाह ने। पटना का नवनिर्माण किसने किया था, शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। शुंग वंश की स्थापना शेरशाह ने। राइट आंसर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था। किस नगर, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा दरभंगा का। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना कब हुई। तुर्क सत्ता 1198 में, तुर्क सत्ता का स्थापना 1198। राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बिहार में किसके समय पंजीय प्रबंधन का विकास हुआ। बिहार में किसके समय पंजीय प्रबंधन का विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक समय, कर्नाटक शासक समय, ठीक है। कर्नाटक शासक के समय पंजीय प्रबंधन का निर्माण हुआ, पंजीय प्रबंधन विकसित, कर्नाटक शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है भोजपुर में उज्जैनी शासक निम्न से कौन नहीं है। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न से कौन नहीं है। तो सहबल नहीं है, सहसबल नहीं है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, तुर्कों ने दिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहार खां लोहानी किस वर्ष में बिहार का शासक बना। बहार खां लोहानी किस वर्ष बिहार का शासक बना। 1522 ईस्वी में, 1522 ईस्वी में बहार खां लोहानी ने शासक बना, 1522। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ। कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत तो 1378 में, 1378 में कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। मिथिला का कर्नाटक शासक की राजधानी कहाँ थी। मिथिला के कर्नाटक शासन की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिमरागढ़ हो जाएगा, सिमरागढ़ हो जाएगा। मिथिला का शासक राजधानी सिमरागढ़। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष शाहजहां ने अपनी विश्वस्त अब्दुल्ला खां बहादुर को फिरोज जंग में बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। तो 1632 में, 1632 में किस वर्ष शाहजहां ने अपनी विश्वस्त अब्दुल्ला खान बहादुर को फिरोज संघ का बिहार के गवर्नर नियुक्त किया था, 1632। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिहार राज्य का नाम बताइए किस काल में पड़ा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा। तो तुगलक काल में, ठीक है। तुर्कों ने बिहार राज्य नाम रखा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिहार का सूबेदार भाई सस्ता खान किसके शासन काल में आया था। बिहार का सूबेदार भाई सस्ता खान किसके शासन काल में आया था। तो शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें।
कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तन्नानेदेव। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेनी वन अभिलेख निम्नलिखित में किससे शासक था? बेनी वन अभिलेख निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस शासक का है बेनी वन अभिलेख? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक का है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का काल बिहार का सूबेदार कौन था जिसे सुल्तान विरोध किया था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खान वुहानी था उस समय। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीब को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीब को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर 1702 ईस्वी में। 1702 डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? तो इमाम ताज कॉफ़ी थे। इमाम ताज कॉफ़ी। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा कॉफ़ी। चलते हैं फकीह होंगे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? अभी पढ़े बख्तियार खिजली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर में सुल्तान के हुसैन शाह के शक्की में बिहार का शरण प्राप्त की थी? कह रहा है किस वर्ष सिकंदर लोदी ने से पराजित होकर जौनपुर में सुल्तान हुसैन शाह का सर्की ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? 1491 राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। किस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? 1394 में। कब? 1394। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में किस शासन में काबुलियत एवं पट्टा का प्रथा शुरुआत हुआ? निम्नलिखित में किस शासन ने काबुलियत एवं पट्टा का प्रथा शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा शेर शाह हो जाएगा। शेर शाह सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है, तिरहुत किस वैनावार वंश के शासक छाया छत्र में प्रसिद्ध कवि विद्यापति को अपने काव्य से रचना की थी? तो शिवसिंह हो जाएगा। शिवसिंह। तिरहुत के किस वैनावार वंश के शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? शिवसिंह के। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। निम्नलिखित में से किस उज्जैनी राजपूत को मोहम्मद शाह सर्की ने सेना का पराजित मार डाला? निम्नलिखित में से किस उज्जैनी राजपूत को मोहम्मद शाह सर्की की सेना ने पराजित कर मार डाला? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वर सिंह का सेना ने। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है, भोजपुरी में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था? भोजपुरी में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी में उज्जैनी वंश का संस्थापक। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भोजराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जैसे क्या करें। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। खान जमान खान के बाद निम्नलिखित से कौन बिहार का सूबेदार बना? खान जमान खान के बाद नुसरत तैयार खान हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं क्या कर रहे हैं। मुगल शासन में फखरुसियर का शासनकाल बिहार में कितने गवर्नर जनरल बने? तो 4। मुगल शासक के फखरुसियर के शासनकाल में बिहार के कितने मुगल शासक के फखरुसियर के शासन में बिहार के कितने गवर्नर जनरल बने? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन बिहार का गवर्नर कौन था? मुगलकालीन बिहार का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, सुजात खान था। ठीक है, और सैयद खान था, मुकरब खान था। राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खा बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो जलाल खान का। शेर खान का किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? जलाल खान। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटकों का स्थान किस वंश के राज्य में स्थापित हुआ? तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटकों के स्थान पर किस वंश के राज्य स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनाईवरा के राज्य में स्थापित हुआ। अनाईवरा राइट आंसर हो जाएगा, अनाईवरा वंश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। दरभंगा में एक जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में एक जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? निम्नलिखित से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? मुबारिज खान था, नहीं रहा था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह हो जाएगा। हरि सिंह कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, शेर शाह को शेर खा का उपाधि किसने दी? शेर शाह को शेर खा का उपाधि किसने दी? मोहम्मद नुहानी ने शेर खा को शेर का उपाधि दी। मोहम्मद नुहानी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देते हैं।
बिहार में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह का उड़ीसा में कब आक्रमण किया था? कह रहा बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1590 में। 1590 में आक्रमण किया था उड़ीसा पर, 1590। अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह बिहार में प्रांतपति किसके नियुक्त किया था? राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? अकबर ने। राइट आंसर सी ऑप्शन, अकबर। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देते हैं 448 में। इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसको पराजित कर बिहार का अधिकारी कर लिया था? तो इसका हसनुद्दीन इबाज खिजली को, ठीक है, पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम तो शेरशाह सूरी के लिए, हसन का सूर के लिए, इस्लाम शाह के लिए। राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कर्नाटक वंश का हरि सिंह के देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका भी पढ़े हैं, गैसुद्दीन तुगलक था। गैसुद्दीन तुगलक, हरि सिंह को कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला गैसुद्दीन तुगलक। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलते क्या करें। किस प्रकार की भूमि में अप्रवहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि में जंगली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रवहत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, महामेघवाहन वंश से। चलते हैं क्वेश्चन पर। चीनी यात्री सुंग युंग भारत में यात्रा की थी, चीनी यात्री सुंग युंग भारत की कब यात्रा की थी, किस ईस्वी में? तो इसका 1515 से 1520 ईस्वी था। 1515 से 1520 ईस्वी था। अगले क्वेश्चन चलते देखते क्या करा। अगला क्वेश्चन, बाबर के पर्वत श्रृंखला का स्थित गोरथगिरी किसके दरवाजे विकसित है? करे बाबर के पर्वत श्रृंखला में स्थित गोरथगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो खारवेल द्वारा, खारवेल द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है, बाबर के श्रृंखला में स्थित गोरथगिरी किसके द्वारा विजय की गई थी? तो इसका राइट आंसर है खारवेल हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महान वंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन में बैठे? 15 साल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रदयोत कहाँ के राजा थे? प्रदयोत अवंती के, कहाँ के राजा थे? प्रदयोत अवंती के। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक वीरगजी मोक्ष स्थान कहाँ रहा? पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक वीरगजी का मोक्ष स्थान कहाँ? पावापुरी। राइट आंसर सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? शासनकाल किसके शासन में भारत में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में फहियान आया था, चीनी यात्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का तो उपयोग से एक से अधिक था, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय में आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत पर, शासनकाल का सिद्धांत और अभ्यास पर। राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका राइट आंसर रहेगा, आप लोग बताइए, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका राइट आंसर होगा मेगा से सेलुकस हो जाएगा, सेलुकस। राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित कह रहा है? तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा जीवत गुप्त के देव वारणा अभिलेख। राइट आंसर यही सही है, ये सब गलती है। ठीक है, ये सब गलत है, राइट आंसर पहला ही सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चमारग्राही या छंसनी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दीरारगंज से हुआ था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। प्रथम विद्य संगीति का आयोजन का अध्यक्ष कौन था? प्रथम विद्य संगीति का आयोजन का अध्यक्ष महाकश्यप था, महाकश्यप। राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कालाशोक का उत्तराधिकारी कौन था? शिशुनाग था, शिशुनाग। कालाशोक का उत्तराधिकारी शिशुनाग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। पटना के मगध राजधानी बनवाने का शासक कौन था? उदयन था। पटना को मगध राजधानी बनाने वाला शासक था उदयन। बिहार में केसरिया की खुदाई महापारी निम्नाम नामक अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में केसरिया किस नाम से संबंधित था, किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा भोगनगर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, हुएन सांग के अनुसार गुप्त वंश के किस शासक ने मिहिर कुल को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर नरसिंह बला द्वितीय ने, गुप्त बला द्वितीय ने। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आने वाला चर्चित विदेशी यात्री सबसे पहला कौन था? तो आप लोग बता दें, पीछे रिपीट क्वेश्चन शायद है। ठीक है, तो मेगास्थनीज रहेंगे नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसने बौद्ध गया में बौद्धिक वृक्ष की क्षति पहुंचाई थी? शशांक ने।
शशांक ने बोध गया में बौद्धिक वृक्ष को क्षति किसने पहुंचा दी? शशांक। चलते अगले क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध का नरेश कब बना? चंद्रगुप्त मौर्य मगध का नरेश कब बना? 321 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक के श्रीलंका किसने भेजा था? तो महेंद्र ने भेजा था अशोक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन के संबंध में जानकारी प्रमुख स्रोत कौन सा है? मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन के संबंध में जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? इंडिका हो जाएगा, इंडिका मौर्यकाल से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मगध के साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के अधीन प्रारंभ हुआ था? मगध उत्कर्ष। चलते हैं, इसका राइट आंसर बिंबिसार के शासन के अधीन हुआ था। 420 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु हो जाएगा, अजातशत्रु। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासन के शासनकाल में समय मगध पर 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था? किस शासन के शासनकाल में मगध पर 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है। ईस्वी पूर्वी 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। कहाँ? वैशाली हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। गार्गी संहिता पाटलिपुत्र के ये अवनवों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके लिए शासनकाल में होता? पुष्पमित्र हो जाएगा, पुष्पमित्र। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किसने जानकारी मिलती है? बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किससे जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से जानकारी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से कौन एक था? अंग था, अंग 16 में से एक अंग था। चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत, तो इसका अर्थवेद हो जाएगा, अर्थवेद। राइट आंसर अर्थवेद। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध का आयोजन किया? आदित्य सेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य राजप्रसाद कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित है? कुम्हरार। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। बिहार में 7.5 फीट ऊंचा बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज हो जाएगा, सुल्तानगंज। 7.5 फीट ऊंचा बुद्ध देव की। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किससे प्राप्त होता है? भारत का प्रथम राजधानी होने का श्रेय है, इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिंबिसार में अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले? तो इसका रिराद से, चेरर एवं सोनपुर से, मनेर से। राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। यूनानी दूत डायमेक्स आगमन मगध के किस शासन दरबार में हुआ था? बिंदुसार के। यूनानी दूत डायमेक्स का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ था? बिंदुसार है, पी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त शासक संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कुमारगुप्त, कृष्णगुप्त हो जाएगा, कृष्णगुप्त। राइट आंसर ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है। बिहार के प्राचीन राजवंशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? प्राचीन राजवंश में तो मोखरी वंश शामिल नहीं है, ठीक है। गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, वो कौन वंश है? नंद वंश है, लेकिन गोपरी वंश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? बिहार राज का उल्लेख तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में सॉरी विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में? विदेह राज का यजुर्वेद हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी के, चेन्नन्ना के, सीमा के। राइट आंसर सभी के साथ शादी किया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा में स्थित बारह गांव का पता किसने लगाया था? तो कनिंगम ने लगाया था, कनिंगम। नालंदा में स्थित 12 गांव का पता कनिंगम ने लगाया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में किसकी खोज की थी? पुरातत्ववेत्ता की कनिंगम ने किसकी खोज की थी? तो केसरिया स्तूप के, लोहिया अरेराज की, अशोक स्तंभ की, बसागढ़ अवशेष आधार, वैशाली प्राचीन की, सभी की खोज कर दी, ठीक है। राइट आंसर सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग आज हम लोग का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 400 क्वेश्चन बचा हुआ है, 400, उसका भी 2 अगले वीडियो में एपिसोड में खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।